कल हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद कर दिए। मिनी बजट कल कौमी असम्बली में पेश हुआ। कौमी असम्बली में इसके ऊपर खासी डिबेट हुई। फिर ज़ाहिर कौमी असम्बली में अपोजिशन है नहीं, इसको कबूल कर लिया गया और उसके बाद ये सेनेट्स में ये इशू चला गया। सेनेट के अंदर क्योंकि पीटीआई मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने खासा शोर किया, वहाँ पर कापियाँ भी फाड़ी गई, वहाँ पर हल्ला गुल्ला भी हुआ और उसके बाद चेयरमैन साहब ने इस बिल को फाइनेंस कमेटी के हवाले कर दिया। अब फाइनेंस कमेटी एक दो दिन इसके ऊपर लगाएगी और उसके बाद ज़ाहिर सेनेट से भी अप्रूव हो जाएगा और इसके बाद दोबारा कौमी असम्बली में ये इशू आएगा और ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन ये जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, ये याद रखिएगा कि 170 अरब नहीं है। इनको जब आप थोड़ी सी डिटेल में जाकर देखते हैं और 4 महीने का टाइम है तो ये टैक्सेस 527 अरब रुपए बनते हैं। तो 527 अरब रुपए के नए टैक्सेस हुकूमत ने अवाम के ऊपर लाद दिए और इसका जो पहला इफेक्ट है वो कल रात हुआ। कल रात पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 22 पैसे पर लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल 272 रुपये लीटर हो गया और डीजल की कीमत में भी ज़ाहिर 17 रुपये 20 पैसे इजाफा कर दिया, जिससे डीजल जो है 280 रुपये हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि महंगाई की चक्की में पिसते हुए लोग, जिनके पास यकीन करें कि खाने के लिए कुछ नहीं, यानी अब पाकिस्तान में आटा लग्जरी हो चुकी है। कोई शख्स अगर आटे का थैला खरीद लेता है 20 किलोग्राम का तो वो अमीर आदमी होगा। अब गरीब आदमी के हाथ से आटा सिरक चुका है। और फिर दालें आप देख लें, क्योंकि पाकिस्तान 70% दालें इंपोर्ट करता है। हमारे पास क्योंकि डॉलर्स नहीं है तो हम दालें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो डॉलर तो इसकी वजह से दालें भी महंगी हो गई। और यहाँ पे जो इमरान खान साहब ने कल इंकशाफ किया था कि घी की कीमत जो है 380 अरब रुपये उन्होंने कह दिया था और उसके बाद ये 600 अरब रुपये के जी हो गया। वो ज़ाहिर उनकी बात जो है ना मजाक में उड़ा दी गई और मीम सी बननी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो 380 को भी उसके साथ भी अरब लगा गए और 600 के साथ भी अरब लगा दे। और साथ उनसे ये भी कहा गया कि आपको जो लिख कर दिया जाता है आप बोल देते हैं, जो आपके कान में कहा जाता है वो भी आप फरमा देते हैं। तो अब आप बल्कि अपनी आंखें खोल के चीज़ों को देखा करें। लेकिन इस सब चीज़ से बालातर हो के हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का खौफनाक सैलाब आ चुका है। इससे पहले हमेशा महंगाई गरीब आदमी को तंग करती थी, गरीब आदमी के ऊपर बोझ लाती थी, गरीब आदमी को डिस्टर्ब करती थी। लेकिन अब जो महंगाई है इसने मिडिल क्लास को भी उड़ा के रख दिया। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, एक अपर क्लास है जिसे हम अमीर क्लास कह सकते हैं और दूसरी गरीब क्लास है। दरमियान से मिडिल क्लास गायब हो चुकी है। आप पिछले 10 महीनों के अंदर बेरोज़गारी को देख लीजिए। आप यकीन कीजिए कि मेरे दाएं बाएं जितने लोग हैं उन सब की कंपनीज बंद हो चुकी हैं। मेरे अपनी में छोटी छोटी कंपनीज थी, इनमें से 4 की 4 कंपनीज बंद हो चुकी हैं। हमारे पास लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। और आप फैसलाबाद चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप सियालकोट चले जाएं, आप इसके अलावा लाहौर चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, जितनी मिलें थी ऑलमोस्ट उनमें से 98% बंद हो चुके हैं। सिर्फ 1-2% मिल्स ऐसी होंगी या फैक्ट्रियाँ ऐसी होंगी जो काम कर रही होंगी, बाकी तकरीबन बंद हो चुकी हैं। ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हम कुछ इंपोर्ट कर पा रहे हैं। यानी इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है हमारे पास डॉलर नहीं है और जब बाहर से कोई माल आ नहीं रहा, ना मशीनरी आ रही है, तो फिर हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। तो जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन पे है तो हम ज़ाहिर है फिर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ना इंपोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है। और इसके साथ साथ इस बेरोज़गारी के साथ साथ लोगों से ज़ाहिर है नवाला भी छीना जा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं, मैं दोबारा कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हुकूमत का कसूर उतना नहीं जितना इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का है। क्योंकि इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, उन्होंने आखिरी दिनों में पूरी इकॉनमी हीटअप कर दी थी और उससे डॉलर धड़ाधड़ पाकिस्तान से बाहर जाने शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा इमरान खान साहब ने कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है, तो उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ दिया। जब IMF के साथ मुआहिदा तोड़ दिया तो वो मुआहिदा आज तक नहीं जुड़ सका, क्योंकि अब उसके अंदर पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल नहीं है कि उनकी शराइत मान सके। तो ये जो पिछले 10-12 महीने हैं वो इसी काम के अंदर ज़ाया हो गए कि IMF के साथ डील हो रही है, IMF के साथ डील नहीं हो रही, IMF के साथ मुआहिदा हो रहा है, IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा। और इस मुआहिदे की कमी की वजह से कतर हमें पैसे नहीं दे पा रहा, सऊदी अरेबिया हमारी मदद नहीं कर पा रहा, अमेरिका की तरफ से हमें मदद नहीं मिल रही और जापान से हमें मदद नहीं मिल रही, चाइना से हमें मदद नहीं मिल रही। तो हर तरफ से हमें जवाब मिल रहा है और उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से कम हो गए। इसमें 2 फैक्टर और भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की ज़ाहिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजें वापस चले गई
उससे पहले अमेरिका हर महीने 5 से 7 बिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान की इकॉनमी में पंप करता था। लिहाजा वहाँ पे बहुत डॉलर्स होते थे और उनमें से आधे से ज़्यादा डॉलर्स वहाँ से सरहद से गुजर के पाकिस्तान आ जाते थे और उससे भी पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल थी। लेकिन जब अमेरिकन चले गए तो ज़ाहिर है वहाँ पे डॉलर बंद हो गए। अब जब डॉलर बंद हुए तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान भी एक मुल्क है, उसे भी इम्पोर्ट की ज़रूरत है, उसने भी डॉलर दे के चीज़ें ख़रीदनी है। तो वो डॉलर जो पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे उनका रिवर्स हो गया, अब वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने लगे। तो इससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हुई और यहाँ से हमारे डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर खपने शुरू हो गए, इसका भी हमें नुकसान हुआ। लिहाजा मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो आज का बहरान है, हमें आप हो सकता है मुझे जानबदार डिक्लेयर करें, लेकिन एक्चुअल उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जाते जाते ऐसी माइंस बो गए, ऐसी माइंस दफन कर गए ज़मीन के अंदर के जिसने बाद में फटना शुरू कर दिया। और अब ज़ाहिर है इस हुकूमत का भी इसमें कसूर है कि इन्हें एक तो ये गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी, और जब इन्होंने गवर्नमेंट ले ली और इन्हें हालात का पता चल गया तो फिर इन्हें फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। अब ये इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो इसके बाद ये चिमटते चले गए इस गवर्नमेंट के साथ, और चिमटते चिमटते अब हाल ये हो गया कि ना ये कंबल को छोड़ पा रहे हैं ना कंबल इन्हें छोड़ पा रहा है। अब अगर ये गवर्नमेंट से निकलते हैं तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और अगर ये गवर्नमेंट में रहते हैं तो तब भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हालात ऐसे खौफनाक हो चुके हैं कि जिसका नतीजा अब ये है कि गली गली के अंदर गुर्बत फिर रही है, और इस गुर्बत की वजह से पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि अगले 10, 15, 20 साल तक अपने कदमों पर खड़ा हो सकेगा। अब इसका एक ही तरीका है इससे निकलने का कि आप इमरान खान को राज़ी करें, और राज़ी करने के बाद इमरान खान साहब के साथ बैठ के कोई फार्मूला बनाएं, और फार्मूला बनाने के बाद अगर आपने कोई इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए डेट्स दें और उसके बाद इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज अगर इलेक्शन ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बीमारियां हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, तो इलेक्शन के बाद भी बेशुमार प्रॉब्लम, बेशुमार बहरान पैदा होंगे। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है तो याद रखें कि इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बल्कि इमरान खान के साथ जो पहले 6 महीने होंगे उसमें पाकिस्तान बिल्कुल ज़ीरो करके रख दें, क्योंकि इस बार वो इंतकाम भी लेना चाहेंगे। और जब आप मुंतकम मजाज हो जाएं और इकानमी और सिस्टम आपको सपोर्ट ना कर रहा हो तो फिर ज़ाहिर है मुल्क का रहा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी गिर जाता है। तो वो इमरान खान साहब से पहले एक कंडीशन है, इमरान खान के बाद एक दूसरी कंडीशन होगी जिसको भी पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफोर्ड कर सकेगा। लिहाजा ये जो महंगाई है इसने तबाही फैला दी, और अगर ये सिलसिला यहाँ पे भी रुक जाए तो शायद गनीमत हो, लेकिन ये यहाँ पर रुकता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2022 में भी ये कहता था कि 2023 में बैठ के आप जब 2022 को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वो साल कितना अच्छा था, और आपको 2023 में ये शिकवा होगा कि चलें 2022 में गुर्बत थी, महंगाई थी, लेकिन चीज़ें मिल तो जाती थी, और 2023 के आखिर तक तो शायद ये चीज़ें मिलने भी बंद हो जाएं, शायद हम बिजली चलाने के काबिल ही ना रहें, क्योंकि बिजली तो पीछे होगी नहीं। लिहाजा अब हम सब के पास एक ही ऑप्शन है कि अल्लाह ताला से दुआ करें और साथ साथ इस गवर्नमेंट को समझाएं कि भाई आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के इस मसले को हल करें, और उससे ज़्यादा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि या परवरदिगार इमरान खान साहब को हुकूमत दे दें, इसको कोई कह दें, इसको कोई बता दें कि होश के नाखून ले, और ये भी इस सिस्टम को मज़ीद कमज़ोर ना करें, क्योंकि अब मुल्क के अंदर जान नहीं बची, और मुल्क से पहले आम आदमी का कचूमर निकल जाएगा। अब सिर्फ आप गैस को देख लें कि गवर्नमेंट ने जनवरी से गैस के ऊपर 310 अरब रुपए जमा करने हैं, एक्स्ट्रा बोझ है ये नए टैक्सेस हैं, और 136% गैस तकरीबन महंगी हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा। अब अगर आम आदमी गैस अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और इसके साथ बिजली आप देख लें कि बिजली के अंदर आप समझे कि 12 रुपये यूनिट तक फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप पहले ही लोग ज़ाहिर है बिजली की वजह से बिलबिला रहे हैं, अब उसके ऊपर मज़ीद जब बोझ पड़ेगा तो बिजली कैसे इस्तेमाल की जा सकेगी। पेट्रोल आवाम के हाथ से निकल गया, बिजली आवाम के हाथ से निकल गई, गैस आवाम के हाथ से निकल गई, और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो GST बढ़ाया है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका अफेक्ट पाकिस्तान की हर चीज़ पे होता है। पहली चीज़ है GST, कि जब आप सेल्स टैक्स बढ़ा देते हैं तो उसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है, और दूसरी चीज़ है पेट्रोल, क्योंकि हर चीज़ अल्टीमेटली पेट्रोल से चलती है। इवन आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो आप पानी भी नहीं पी सकेंगे। उसकी वजह यह है कि उसके लिए टरबाइन चलानी पड़ेगी, आपको ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, आपको अपनी मोटर चलानी पड़ेगी, तो ज़ाहिर है मोटर के लिए बिजली चाहिए होगी, और बिजली के लिए ज़ाहिर पेट्रोल चाहिए होगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके लिए भी, आम पानी पीने के लिए भी आपको
पेट्रोल चाहिए, उसके बगैर पानी आप नहीं निकाल सकते। तो अब दोनों चीज़ें, जीएसटी कि जब आप हर चीज़ पे 1% आपने जीएसटी बढ़ा दिया, तो 1% जीएसटी का मतलब सिर्फ 1% नहीं होता, इसका इफेक्ट 5 या 6% तक जाता है, क्योंकि आपने 1% 100 रुपये पे लगाया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ 500 रुपये की है, तो 5 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये, फिर उसके ऊपर फिर 1%, फिर 2 रुपये का हो जाए, फिर 2 रुपये के ऊपर 1%, तो उसका जो अफेक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। तो वो देख लें। और इसके साथ साथ जो एक फनकारी की गई है, वो फनकारी ये है कि हुकूमत ने जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर जीएसटी को 17% से 25% कर दिया, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि किसको वो लग्जरी समझते हैं, क्योंकि जो पिछली मरतबा 41 आइटम्स को लग्जरी समझा कहा गया था, उसके अंदर जूते भी शामिल थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जूते हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब भी अगर लग्जरी है तो फिर आम आदमी के लिए आम चीज़ कहाँ से आएगी कि जूता भी अगर है। अब टायर्स को भी लग्जरी समझा जाता है कि साइकिल का टायर है, मोटरसाइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर है, ये लग्जरी कैसे हो सकती है? क्या गाड़ी इसके बगैर चल सकती है? तो अब आप इसे भी अंदाज़ा लगाएं। तो एक ऐसी आइटम क्रिएट कर दी गई है, ऐसी शेल्फ क्रिएट कर दी गई है कि जिसमें किसी चीज़ को भी रख के उसको लग्जरी डिक्लेयर किया जा सके, और जब उसको लग्जरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसकी कीमत 25% बढ़ जाएगी। तो अब आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा कि अगर आपके कपड़े भी लग्जरी हैं, आपकी खुराक भी लग्जरी है, आपके जूते भी लग्जरी हैं, और आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी लग्जरी है, और आप जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लग्जरी है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी के पास क्या ऑप्शन बचेगा। मुझे गुलाम सरवर खान साहब का, जो पुराने वज़ीर थे पीटीआई के दौर में, उनका एक फ़िक्रा याद आ रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो गैस के ज़रिए गर्म पानी किया जाता है ये एक लग्जरी है। आपको याद होगा गीज़र, उन्होंने कहा था लग्जरी है, उस वक्त पूरा पाकिस्तान हंस रहा था, लेकिन आज वाकई गीज़र एक बहुत बड़ी लग्जरी बन चुकी है। मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बिजली का बल्ब जो है ये भी लग्जरी हो जाएगा। आप अगर दूसरी रोटी खा रहे होंगे तो ये भी लग्जरी हो गए, और जूते और कपड़े तो पहले ही लग्जरी होंगे। तो अब आप खुद देख लीजिए कि पाकिस्तान और आम आदमी का बनेगा क्या।